दोस्तों, जब भी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी जन्म लेती है तो हमारा शरीर उसके संकेत देना शुरू कर देता है। जैसे मान लो आपको एलर्जी होती है तो स्किन के ऊपर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही अगर मान लो आप कोई ऐसी चीज खा लेते हो जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो गैस बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर पेशाब के अंदर कोई दिक्कत होती है या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन के अंदर दिक्कत होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है, लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने पेशाब का कलर देख के पता कर सकते हो कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यहां पे मैं शुरू करने वाला हूं। अगर किसी के पेशाब का कलर सफेद या फिर दूधिये कलर का होता है, सफेद दूधिया, ठीक है, समझ गए ना, तो थोड़ा व्हाइटनेस होता है। जब किसी के किडनी में दिक्कत हो जाती है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड है, पानी है, उसको बाहर निकाल देना, ये होता है काम किडनी का। जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है यानी कि किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड के अंदर मौजूद बहुत सारी चीजें जैसे फैटी एसिड है, जैसे प्रोटीन है, और भी काफी सारी चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बैरियर तो है नहीं अब, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। जो भी किडनी के थ्रू जो चीज आएगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है पेशाब के थ्रू। इसी करके उसका कलर कैसा हो जाता है? सफेद या फिर दूधिया। अगर आपके भी पेशाब का कलर ऐसा है तो तुरंत जाके किडनी का टेस्ट जरूर करवाएं, राइट। उसके बाद नीला या फिर हरा। नीला या फिर हरा कलर जब होता है जब आप एक्सेस मात्रा में दवाइयां खाते हैं। कई लोगों की दवाइयां लंबे टाइम तक चलती रहती है, या फिर कोई इंसान लगातार कोई ऐसा फूड खाता है जिससे कलर चेंज हो सकता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। गहरा भूरा या फिर नारंगी। देखो, अगर किसी के पेशाब का कलर गहरा भूरा है, गहरा भूरा लीवर से जुड़ी समस्या के कारण हो सकता है, और नारंगी जो बाइल डक्ट होती है उससे जुड़ी समस्या के कारण हो सकता है। इसके बाद हरा या फिर धुंधला। यहां से ध्यान से सुना मेरी बात को, हरा या फिर धुंधला, ये जब होता है जब किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। ये क्लाउडी भी हो सकता है, क्लाउडी जैसे व्हाइट क्लाउडी सा, धुंधला सा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है यूटीआई में इन्फेक्शन का, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी होते हैं, ठीक है। जब ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं, जैसे ई कोलाई होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, कोलन के अंदर। जब ये अपनी जगह से मूव कर जाता है, मूव करने के बाद कहां चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो वहां पे इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। बहुत सारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, जैसे क्लेब्सिला है, ई कोलाई है, सूडोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे दूसरी जगह पे होता है बॉडी के अंदर, स्टेफाइलोकोकस है, राइट, तो न्यूमोकोकस है। यानी कि ऐसे ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जब ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे पुरुष होते हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट में क्या होता है? जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो लूज हो जाता है, लूज। मेरी बात सुन के, श्रिंक जिसको बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। श्रिंक होना, लूज होना, आप समझो जैसे शर्ट के अंदर सिलवटें पड़ जाती है ना, तो जब इंसान सोता है तो वैसे सिलवटें सी पड़ जाती हैं। जब पेशाब के लिए जाता है तो पेशाब जो सिलवटें होती हैं अंदर की तरफ, उसमें पेशाब होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, तो पूरी तरह जो ब्लैडर है वो साफ नहीं हो पाता। अब साफ नहीं होएगा, यूरिन उसके अंदर रुकेगा, तो फिर यूरिन का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, लाल या फिर गुलाबी कलर। अगर आपके पेशाब का कलर लाल या गुलाबी आता है तो साफ सी बात है कि आपके पेशाब के अंदर ब्लड हो सकता है, खून जिसको बोलते हैं, उसके कारण होता है। अब ये खून क्यों आता है? इसका कारण देखो, इसका कारण होता है या तो यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है पेशाब वाली नली जहां से पेशाब निकलता है, राइट, वहां पे, या फिर जहां पे पेशाब होल्ड होता है, वहां से वहां तक अगर कोई इंफेक्शन है, ठीक है, अगर कोई टिश्यू रप्चर हुआ है, ठीक है, तो ब्लड आ सकता है। या फिर किडनी के अंदर स्टोन होती है, जब आप मूव करते हो इधर उधर, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं
वो ऐसे घिसते हैं अंदर की तरफ टिश्यू के साथ। घिसेंगे तो वहां से टिश्यू टूट जाएगा, टूटेगा तो फिर वो सीधा पेशाब के थ्रू बाहर निकलेगा, यानी कि ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है। इसके बाद गहरा पीला, अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, और इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, गोल ब्लैडर में कैंसर के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसका कलर गहरा पीला होता है। अगर मान लो आपके पेशाब का कलर नॉर्मल है, नॉर्मल तो वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल जो कलर होता है वो पेल येलो होता है, लाइट येलो होता है। अगर आपके पेशाब का कलर पेल येलो या फिर लाइट आता है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो, स्वस्थ नॉर्मल है आपका, जो आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुना, यूरिन का इन्फेक्शन नहीं है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जब किसी को पेशाब का इन्फेक्शन होता है, ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ध्यान से सुनना, आप टेस्ट करवाते हैं मलेरिया, ठंड होती है मलेरिया टेस्ट कराते हैं, टाइफाइड कराते हैं, डेंगू कराते हैं, या फिर जब चिकनगुनिया का टाइम चलता है तो चिकनगुनिया भी करवा लेते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे टेस्ट करवाते हैं आप, राइट? ये आते हैं नॉर्मल। ठीक है, आप समझते हो कि ये वायरल है, नहीं है, आप यूरिन टेस्ट भी कराओ, तो यूरिन में इन्फेक्शन के कारण भी आपको बुखार आ सकता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद जब किसी को यूरिन का इन्फेक्शन होता है, यानी कि कलर चेंज हो जाता है, कलर मान लो आपका पेल येलो है, उससे आपका कोई भी कलर चेंज हो जाता है, राइट? पूरे दिन के अंदर आप पानी पीते हो, फिर भी आपका कलर यानी कि पेल येलो नहीं आता, डार्क आता है या फिर अलग कलर का आता है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। आपको क्या करना चाहिए? देखो, आपको यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी आप करा सकते हैं। देखो, एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर के कारण भी ऐसा हो सकता है, राइट? गोल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये टेस्ट करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम है। जो भी बीमारी निकलेगी फिर फर्दर उसका आगे टेस्ट होगा। इन टेस्टों के बेस के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं चलता, इनसे आगे भी टेस्ट होते हैं। जैसे यूरिन रूटीन का टेस्ट होता है, तो फिर उससे आगे यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है। कल्चर के अंदर मेडिसिन लिखी हुई आएगी, उस मेडिसिन को डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के देगा। मान लो कोई शुगर का पेशेंट है और उसको यूटीआई का इन्फेक्शन है, तो फिर उसके हिसाब से देगा। अगर मान लो कोई किडनी का पेशेंट है और उसको यूटीआई का इन्फेक्शन है, फिर उसके हिसाब से देगा। कैंसर वाले पेशेंट को अगर यूटीआई का इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से देगा, यानी कि टीबी वाले को उसके हिसाब से देगा। यानी कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयां दी जाती है। लेकिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में बहुत सारी दवाइयां सेंसिटिव आती हैं। हर एक दवाई बैक्टीरिया को मार सकती है, लेकिन कौन सी दवाई देनी है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।